क्या आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर एक नए पब्लिक क्राइसिस मतलब कि एक नई हेल्थ प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। हो सकता है ये आपको हो, मुझे हो या हमारी फैमिली में से किसी को भी हो, मतलब ऑलरेडी हो चुकी है और हमें इस बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि एक नई रिसर्च के हिसाब से इंडिया में 83% या फिर उससे भी ज्यादा लोगों के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से 8 लोगों की बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब कि बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। जब भी हमें कोई डिसीज होती है, हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया जाता है, तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं। वो एंटीबायोटिक हमारी ब्लड के थ्रू उस बैक्टीरिया तक पहुंचती है, उस बैक्टीरिया को किल करती है और उसको फैलने से रोकती है। जब बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है तो ये जो एंटीबायोटिक हम खाते हैं वो उस बैक्टीरिया को मार नहीं पाती, हमारी बॉडी में ठीक से काम नहीं कर पाती। नतीजा ये होता है कि 2 से 4 दिन में ठीक होने वाली जो बीमारियां हैं उनको ठीक होने में हफ्तों और महीनों लग जाते हैं। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक हम ले रहे होते हैं उनके भी काफ़ी सारे एडवर्स इफेक्ट हमारी हेल्थ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे पेट के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाते हैं। इसके साथ साथ जो बीमारियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो एंटीबायोटिक हम ले रहे होते हैं उससे जो बैक्टीरिया होते हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है कि इंडिया के अंदर एंटीबायोटिक्स को टॉफ़ी की तरह खाया जाता है। आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होगी कि जिन बीमारियों के अंदर एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे कोल्ड, फ्लू, कोई भी वायरस या थ्रोट इन्फेक्शंस, इन सब बीमारियों में एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी इंडिया के अंदर इन सब चीज़ों में एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। इंडिया के अंदर एंटीबायोटिक किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे बहुत ही ईजिली अवेलेबल है और लोग खुद ही बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगातार करने से बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाती है और फिर आगे चल के डिसीजेस के खिलाफ बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का दूसरा बड़ा रीज़न है एंटीबायोटिक की डोज को बीच में ही छोड़ देना। मैंने अक्सर लोगों में देखा है कि जैसे ही वो थोड़े से ठीक होते हैं एंटीबायोटिक बीच में रोक देते हैं, लेना बंद कर देते हैं। ऐसा करने से जो बैक्टीरिया होता है वो बॉडी के अंदर रह जाता है, पूरी तरह से मरता नहीं है और थोड़े दिन बाद वही बीमारी दोबारा से उभर जाती है या फिर दूसरी कोई और बीमारी उभर जाती है, जिसकी वजह से दोबारा लोग बीमार पड़ने लगते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप ओवर यूज ना करें। जब भी ज़रूरत हो तभी एंटीबायोटिक लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई एंटीबायोटिक नहीं लें। और जितने दिन के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक लेने को कहता है उतने ही दिन के लिए लें, बीच में इलाज नहीं रोकना चाहिए। इसके अलावा अपने आसपास बहुत ज़्यादा हाइजीन रखना चाहिए, साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर आप किसी भी ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहाँ पे बैक्टीरिया या इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं, जो बीमारी का घर है, जैसे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, लैब्स, वहाँ से आके अपने को सैनिटाइज करें, अपने को क्लीन करना, अपने क्लोथ्स को क्लीन करना, क्लोथ्स चेंज करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी से स्प्रेड हो जाते हैं। तो आज से ही कोशिश करें कि एंटीबायोटिक का ओवर यूज़ ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही एंटीबायोटिक लें, हाइजीन का ख्याल रखें और ये इन्फॉर्मेशन जितनी हो सके लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये बात पहुँचे। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।